स्टूडेंट कैसे हो? मुझे उम्मीद है बहुत क्वेश्चन मंगल होंगे। और आज मैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 7 से कराऊंगा, क्योंकि इससे पहले मैं दो वीडियो में 4.1, 4.2 और इससे 4.3 के 6 क्वेश्चन करा चुका हूँ पहले वीडियो में। नीचे ठीक है लिंक में दे रखा, वहां से देख सकते हो। ठीक है, वहां पे सारी वीडियो मिल जाएंगी आपको, नीचे जो लिंक दे रखा है नीचे। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन 7 से आगे ऑनवर्ड करा रहा हूँ और आपको बताया हर चीज का बेस क्लियर करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। ओके, कोई दिक्कत हो ठीक है कमेंट कीजिए। और मैं 7 से क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 7 क्वेश्चन से 4.3 एक्सरसाइज। ठीक है जी, एनसीईआरटी क्वेश्चन है और इसमें हर चीज बेस क्लियर करूंगा, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, समझ के ताकि समझ में आ जाए। ठीक है ओके, आगे चलते हैं। पूरा फोकस करो पढ़ाई पे, जब ही समझ में आएगी हर चीज। ठीक है आइए क्वेश्चन नंबर 7। इसमें लिखा है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ द टू नंबर इज 180। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन 7 कराने जा रहा हूं मैं। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू, ठीक है, नंबर्स इज कितना है? इतना है डिफरेंस। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर। ठीक, तो लेट लार्जर नंबर कितना आएगा आपका? x। क्लियर हो गया? ठीक है, और स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर का स्क्वायर किसके इक्वल है बताइए? 4x के। कितने इक्वल है? स्मॉलर नंबर 8 है, 8 टाइम। कितना? 8 टाइम। 8 टाइम। अब क्या दे रखा है? डिफरेंस दे रखा है लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस, ठीक है, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर। कितना दे रखा है? 180। समझ आ गई ना कि क्लियर? लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इक्वल कितना? 180 गिवन है। ये क्वेश्चन में गिवन है 80 की। अब यहाँ क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर। ये किसके इक्वल है? देखो 8x इज इक्वल टू 180। समझ आ गई? एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू कितना आया? 0। क्लियर हो गया? अब 180 कैसे फैक्टर करो? माइनस करने पर 8 आ जाए। क्या आ जाए? 8। तो समझ गए होंगे। तो 10 इंटू 18, 10 इंटू 18, 10 इंटू 18 तो डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट सीख सकते हो। 10 माइनस 18 तो इसको हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x। समझ आ गई ना कि माइनस 180 इजिकल टू कितना आएगा? 0। इसमें कॉमन कितना आ रहा बताइए? x माइनस 18 और प्लस कितना आया? 10। यहाँ से ले लो x माइनस 18। ठीक है, समझ आई ना? देखो x कौन लेते? x माइनस 18, इसमें 10 कौन ले? 10 का डिवाइड करो x, इसका डिवाइड करो तो 180। कितनी होगी? होगी। ठीक, अब एक जैसा क्या मिला? एक जैसा नहीं मिला ये वाला, क्या आ जाएगा? x माइनस 18 और x माइनस 10, x प्लस 10 इज 0। किधर हो गया? अब किसका साइन है ये किसका है? x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। x कितना आएगा? 18। ऐसी x प्लस 10 इज इक्वल टू कितना आएगा? 0। x कितना आएगा? माइनस 10। तो ये कितनी आ गई? तो लार्जर नंबर आपका आ गया 18। अब स्मॉलर नंबर कितना है बताइए? स्मॉलर नंबर क्या है? 8x। तो 8 कितना है? 18 इंटू 8। समझ आ गई ना? गई? क्लियर हो गया? ठीक, और कितना आया? 140। इतना दूर चला दो उसमें। ठीक है, क्लियर हो गई? 12 आ गया आंसर। स्मॉलर नंबर कितना आया? 8 इक्वल टू 12। तो ये तो लार्जर नंबर आया। कितना आया? लार्जर नंबर। और स्मॉलर नंबर कितना है? स्मॉलर नंबर आपका आया 12।
ये आपका आंसर आ गया। फिर दोबारा सुन लीजिए, लार्जर नंबर एक्स है, क्वेश्चन में दे रखा है, और स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो 8 टाइम है लार्जर नंबर का। स्मॉल नंबर क्या है? 8 टाइम ऑफ द लार्जर नंबर, तो 8 का इंटू कर दिया इसमें। इन दोनों में तो देखो, लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉल नंबर का स्क्वायर इक्वल टू 180 दे रखा है। इसके सामने इसकी वैल्यू देखो एक्स स्क्वायर रख दी मैंने, इसके सामने ये वैल्यू 8x रख दिया, इसे फैक्टर कर दिए, आपके आंसर आ गए। फिर x की जो वैल्यू आएगी वो दोनों में पुट कर देंगे यहाँ पे। देखो, स्मॉल नंबर का स्क्वायर इक्वल टू 18 इंटू एक्स की वैल्यू 8 रख दी, 18 रख दिया, ठीक है, तो 144 आया। 144 का ये आ गया 12, आपका स्मॉल नंबर ये नंबर आपका आ गया। क्लियर हो गया ना? हो गया। आप चेक कर सकते हो आंसर गलत है सही, कैसे चेक करोगे? इन इसका देखो, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हमेशा कितना आएगा? 180 आएगा। कितना आएगा? चेक करने के लिए आप सीख सकते हो, चेक करना है। जैसे आपको क्वेश्चन गलत है, चेक करना है, इसको क्वेश्चन चेक करना है गलत है या सही है, तो पता क्या करोगे? देखो, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द, इसका स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर तो आप इंटू कर लो। देखो, इनको प्लस कितना आएगा बताओ? देखो, 124 में से 144 माइनस कर दो, कितना आएगा? 180 आएगा। आगे ना डिफरेंस, इन स्क्वायरों का जो डिफरेंस आएगा 180 आएगा। हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। समझ आ गई ना? गई? बिल्कुल समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर नहीं करने जा रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, छोटे छोटे स्टेप सीखने ही पड़ेंगे, और सीखना भी जरूरी है, जब मैथ्स क्लियर होगा। ठीक, 8 क्वेश्चन देखिए। ट्रेन की जो डिस्टेंस है दे रखिए, स्पीड ऑफ द इतना किलोमीटर मोर देन इट्स 1 आवर लेस। सबसे पहले समझ लीजिए, मैं बताता हूँ क्वेश्चन किस टाइप का भाई। 360, चलो तो लेट स्पीड पूछा इसमें, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी दे रखी है? x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, समझ आई लगी? और डिस्टेंस कितनी है? 360 किलोमीटर। अब इसमें लिखा है मोर स्पीड, मोर स्पीड कितनी बताइए? x प्लस कितना है? 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, ये है वो स्पीड। अब देखो, टाइम इक्वल क्या होता है? टाइम, टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये तो फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखिए डिस्टेंस कितना है? 80 के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिस्टेंस कितना है? 360 अपॉन स्पीड कितनी है? x। ये तो पहला टाइम होगा फर्स्ट, जब स्पीड x थी। अब स्पीड क्या मोर देन हो गई, कितनी ज्यादा हो गई? 5। आपको पता है जब स्पीड बढ़ती है तो टाइम लेस लगता है, टाइम 1 घंटा कम लग रहा है इसमें, 1 आवर लेस देन 1। ठीक है, क्लियर? जो पहले टाइम लग रहा था वो 1 घंटे कम ले रहा है। और सीधी बात बताऊं, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, और जहाँ माइनस है यहाँ प्लस आएगा। ये रूल ध्यान रखना अच्छी तरह, समझ आ गई ना? गई? इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब सॉल्व करने का तरीका आपको बता देता हूँ, बहुत आसान तरीका। ठीक है, तो एलसीएम ले लो ऐसे, एक्स कॉमन आ गया ना? आ गया एक्स, यहाँ क्या आएगा? सेम आ गया, 360 माइनस एक्स, 1 का डिवाइड 1, इसका इससे करा, इसी को 360 अपॉन एक्स प्लस 5। क्लियर हो गया? अब क्या करेंगे? इसमें क्रॉस गुणा करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस गुणा, ऐसे, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। पता क्या करेंगे? इसका इससे इंटू कीजिए, इसका इससे कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, इसका इससे करो चाहे इसका इससे, पहले कोई दिक्कत नहीं है, इसका इससे कीजिए, कितना आया? 360x। ठीक, तो ये कर लेता हूँ, कितना है? 360x कीजिए, x का इससे कीजिए, कितना आएगा? 360x। जब तक तुम एक एक चीज पर फोकस नहीं करोगे क्वेश्चन नहीं आएंगे। देखो,
इसका इससे मल्टीप्लाई कर दूँ 360x, x इंटू एक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर। 5 का इससे कीजिए और देखो 5 का शॉर्ट में क्वेश्चन शॉर्ट सीख लीजिए, इसका इंटू से करोगे तो इसका हाफ कितना होता है 180, एक जीरो लगा तो आपका 18 आ गया। इसका हाफ कीजिए, एक जीरो लगा तो आपका इंटू हो गया। फिर दोबारा सुन लीजिए, 42 है, 5 का इंटू करना है तो 42 में हाफ करके एक जीरो लगा तो आपका इंटू हो जाएगा। इधर हो गया ना, हो गया, वही काम है यहाँ करा। 5 इंटू दिस, 5 का इससे करो कितना आएगा 5x। देखो ये किसका इक्वल है, इक्वल है, ये से कट गया कैंसिल हो जाता है, इधर किसका हो जाएगा सॉरी, ठीक है कितना आया इसका इससे दोनों से हो गया, इसका इससे करो 18 माइनस 5x, सॉरी ये। अब ये किसका साइन है, ये इधर किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, और ये किसका हो जाएगा ठीक है प्लस का, तो ये किसका हो जाएगा माइनस का। समझ आ गई ना कि भाई ये माइनस का इधर प्लस का हो गया, ये प्लस माइनस का इधर प्लस का हो गया, ये प्लस का इधर के माइनस का हो गया। क्लियर हो गया। ये छोटी छोटी बातें सीखते रहो जब ही समझ में आएगा। हर चीज में बेस क्लियर जरूरी है, हमें तो मैथ सीखना है। अब इसको 18 वैसे फैक्टर करो, माइनस करने पर 5 आ जाए, माइनस करने पर क्या आ जाए 5 ना कर देता हूँ, ठीक है समझ आ गई ना कि माइनस में 5 आ जाए तो फैक्टर कर लो, तो उसके साथ 45 इंटू वो कितना आएगा 40, मुझे ऐसा ये होगा, इंटू करके देख लो ये आएगा, ठीक है तो फैक्टर करके देख लो, चाहे वैसे फैक्टर कर लो, टुकड़े करते हैं ऐसे, तो ये फैक्टर होंगे इसके, इंटू करके देख लो तो जीरो आ गई, जीरो की 5 4 जाए जीरो, कैरी 2 16 और 18, समझ आ गई ना, ये इंटू हो गया। अब 45 माइनस 40, अभी तो 5 आएगा, तो ये आंसर आ गया आपका, आ गया एक्स स्क्वायर प्लस के 45x माइनस के 40x माइनस के 180, ठीक है क्लियर। इससे कौन क्या आ रहा है बताइए, x कौन ले लिया, x प्लस 4, इसमें कौन क्या आ रहा है बताइए 40, कितना आ रहा है 40, 40 का डिवाइड करता है x माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसमें से भी डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा स्टूडेंट, इसमें 40 क्या ले लिया मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो कितना आ जाएगा ठीक है 4 थ्री जाओ 45 आएगा ना ये, सॉरी ये कितना आएगा 45, भाई इसमें से x कॉमन ले लिया, x प्लस 45, इसमें 40 ले लिया तो x प्लस 45 इजिकल कितना आएगा 0, ठीक है। और कितना आएगा माइनस ये आ जाएगा, एक ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स प्लस 45 इजिकल टू 0, कितना आया 40, ये कितना आएगा माइनस का 45, एक्स इजिकल कितना आया 40, तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आ गई, ट्रेन आ गई आपकी कितनी आ गई 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन पूछा इसमें, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है x किलोमीटर पर आवर, तो कितना है 40 किलोमीटर पर आवर आ गया। आंसर चेक कर सकते हो, ठीक है चेक करने तरीके बता दिए, जैसे डिस्टेंस कितना है इतना, स्पीड कितनी आई है 45, 40 कितना आया 9 आवर आ गया। अब डिस्टेंस उतरेंगे स्पीड कितनी होगी 5 बढ़ जाएगी तो 45 आ गया, 45 हो गया। अब देख 9 5 जा 9 40 कितना आएगा 8 आवर, तो पहले 9 थे, एक हटाओ, एक आवर तो आएगा ना, तो एक आवर कम हो जाएगा, भाई 9 आवर थे अब 8 आएगा तो एक को आवर कम हो गया डिस्टेंस करने में, ठीक है जी। तो समझ आ गया क्लियर एकदम। तो स्पीड वाले क्वेश्चन हमेशा डिस्टेंस अपॉन स्पीड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये पहला टाइम है ये बाद वाला टाइम है, इसके बाद क्रॉस होने के आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है क्लियर हो गया। एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप देख लो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये पहला टाइम आ गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बढ़ गई, बढ़ गई तो इसका बढ़ गई तो यहाँ टाइम 1 घंटा लेस हो रहा है, 1 आवर क्या हो रहा है लेस, इसको एलसीएम लीजिए फिर क्रॉस होना कीजिए,
हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसको सॉल्व कीजिए। समझ आ गई ना अभी? बेस तो क्लियर करना ही पड़ेगा आपको। 8th क्लास में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीख जाता है बच्चा, 9th में सीख जाता है, इसे ध्यान रखना है। क्वेश्चन ठीक क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन नंबर 9 कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए इसमें लिखा है दो वाटर टेप है नल, एक तो लार्जर डाया एक स्मॉलर डाया, ठीक है। एक तो ऐसा नल है, ये पानी आ रहा है इसमें, एक है लार्जर डाया, ऐसे, ठीक है। ये दो है नल, समझ आ गई ना कि ये दो टेप है, एक तो स्मॉलर डाया एक लार्जर डाया। भाई देख, मोटा पाइप एक छोटा पाइप, ठीक है। ये क्या कह रहा है? द टेप ऑफ द लार्जर डाया 10 आवर लेस लेता, किसे लेता है? स्मॉलर डाया से, ठीक है। स्मॉलर डाया की जो टैंक है ना वो कम लेता है पढ़ने में, और टोटल टाइम इतना ही। तो लेट, ठीक है, तो लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर डाया, इसमें डाला डाया पाइप, एक्स आवर ले रहा, कितना ले रहा है? एक्स आवर। टाइम टेकन बाय लार्जर डाया पाइप कितना दे रहा है? लेस देन द 10 आवर, 10 घंटे कम दे रहा है। किसी टैंक को भरने में भाई एक तो हमारा ये हो गया, एक लार्जर डाया हो गया, ऐसे, ठीक है, ऐसे हो गया। समझ आ गया ना कि ये हो गया क्लियर? फाइनल टाइम टेकन विद द व्हाट द टोटल टाइम कितना होता है? टोटल टाइम, टोटल टाइम किसी टैंक को भरने में टोटल टाइम लग रहा है आपका 938 75.8, ठीक है। ये टोटल टाइम हो गया, तो हम समझ आ गई ना कि टोटल टाइम हो गया, क्लियर हो गया। अब देखिए एक एटी की अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब बताइए कोई व्यक्ति कोई नल किसी काम को 10 घंटे में भरता है किसी टैंक को, तो 1 घंटे का 1/10 भरेगा ना भरेगा? 1 आवर में 1/10 भरेगा। ऐसे ही, ठीक, ऐसे ही कितना भरेगा भाई? तो इसका रेसिप्रोकल लगा देते हैं 1/x, ये वाला टाइम प्लस ये वाला टाइम, दोनों को टाइम भरने में लगेगा आपको 1/775/8। समझा कि ना कि ये कह रहा था भाई टोटल टाइम आपका ये एक आवर में, फिर 1 आवर में टोटल टाइम कितना लग रहा है। समझ आ गई ना कि इसको सॉल्व करेगा आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ऐसे में कितना आएगा इसका? x - 10, ठीक है। अब इसका इससे करोगे आप कितना आएगा? x - 10 प्लस इससे करोगे कितना आएगा? x, ये कितना बन जाएगा? ऊपर बन जाएगा 8/75, ये 8 ऊपर बन जाएगा 75, आगे ना आगे ये, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। इसे आगे ना कर देता हूँ, ठीक। तो सुनो आप क्या करेंगे, इसमें कितना हो गया आपके? 2x हो गए ना, हो गए 2x - 10/x² -10x, इसका इसे इंटू करा ना, x² × 10x, तो ये -10 इजिकल कितना? 8/75, 8 कितना है? 75, ठीक। अब क्रॉस गुणा कीजिए, कितना आएगा? क्रॉस गुणा इससे करोगे, चाहे इसका इससे कर लो, 8x² -80x, ठीक,
इससे कीजिए कितना आ जाएगा, आ जाएगा 150x माइनस 700। ठीक, क्लियर हो गया। ओके, अब देखिए 8x² इधर कितना हो जाएगा, 80x माइनस 150x माइनस 75 इजिकल टू 0। 8x² माइनस 230x ऐड हो जाएंगे दोनों, किसको हो जाएंगे दोनों को, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ऐड, और माइनस 750 टू का डिवाइड कर तो हल्का हो जाएगा, टू का टू का ही जा रहा बस, 4x² 1x माइनस 370 टू थ्री जा 6, ओके 14 और 5 आ जाएगा, इजिकल कितना आएगा 0। इसके फैक्टर कीजिए, क्या करेंगे, फैक्टर करके 115 115, तो यहाँ कर लो सॉल्व इसको, इसे फैक्टर कर लो कितना आएगा 375 375 का देखो 5 करो 5 7 जा 5 5 5 से करो 1 5 आगे ना आगे, और इसको कितना है 4 2 इंटू 2 और कर दो, ठीक 2 इंटू 2 समझ आगे कितना है, माइनस करने पर 115 आना चाहिए, तो देखो 5 5 जा कितना चाहिए, माइनस करने पर तो ऐसे सेट कर लो इसको 350 15, ठीक है, और 5 कितना आया 25 चौके 25 दूनी 50 दूनी 100, तो 100 आके प्लस करने पर आगे कितना, अच्छा सॉरी सॉरी ये किसका साइन है, इधर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा प्लस का, प्लस करने पर ये आने तो 100 इंटू कितना हो जाएगा 15, 100 इंटू 15 हो जाएगा, फैक्टर हो गए क्लियर क्लियर हो गए, 5 5 जा 25 25 2 जा 50 50 2 जा 100 100 इंटू 15, तो 4x² माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इजिकल टू 0। कॉमन क्या है इसमें, 4x x माइनस 25, इसमें 15 कॉमन ले लो, x माइनस 25 इधर हो गया, 4x माइनस 15 और x माइनस 25 इजिकल टू 0, ठीक, तो कितना आया, ये तो कट गया, कैंसिल हो गया, और देखो 4x इजिकल टू 15 इजिकल टू 0, एक तो ये आ जाएगा, x माइनस 25 इजिकल टू 0, x कितना आया 25, आगे ना आगे स्पीड, x कितना आया, इसको 15/4 नॉट पॉसिबल, ये वैल्यू नहीं है, तो ये आंसर कितना आया, ठीक है, तो इसमें पूछा है फाइंड द स्पीड, फाइंड द टाइम टेकन बाय द, कैसे फाइंड द टैंक भरने, मतलब टैंक को भरने में कितना कितना समय लेगा, कितना समय लेगा, ये नॉट पॉसिबल, ये आंसर नहीं है, ठीक है, टाइम टेकन बाई 2 डाया 5, एक तो लेगी कितना लेगी 25 आवर, एक कितना लेगी 10 माइनस कर दो 15 आवर, ये आपका आंसर आ गया ना, आ गया, एक तो टाइम दे रहा है एक्स वैल्यू कितना आई है 25 आवर आ गया, 25 एरा, एक 10 आवर लेस, तो ये कितने लेगा 15 आवर लेगा, 15 आवर, किधर होगी दोबारा फिर देख लो, कोई भी पाइप कोई भी टैंक पाइप इतना x आवर में भरता है, मतलब इसको एलसीएम लिए घट कर लो, दोनों एलसीएम आ जाएंगे, इसका SN2 इसका SN2 करो तो ये आ जाएगा, फिर क्रॉस गुणा कीजिए, फैक्टर करने सबको आने चाहिए, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टर करने आवश्यक है, सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इस चैप्टर में, क्लियर होनी चाहिए, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कराता हूँ, समझ आ गया होगा, दो पाइप हैं
एक x आवर लेता है, दूसरा x माइनस 10 आवर लेता है। भाई ये समय ज़्यादा लेगा, इसमें कम लेगा, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा जाएगा। क्लियर है सब? ठीक। आपको फैक्टर करने आते ही है, माइनस प्लस सिखा ही रखा, समझ गया होंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाला छोड़ देता है। समझ गए? बच्चे को तो सीखना ही पड़ेगा। स्टार्ट तो कीजिए, कोशिश करने से काम नहीं चलेगा। कोशिश करिए, इंतजार मत करो। सॉरी। आई क्वेश्चन नंबर 10। 10 देखिए, एक्सप्रेस ट्रेन, वही ट्रेन वाला क्वेश्चन है सेम। एक तो एक्सप्रेस ट्रेन है, एक है पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, और 132 किलोमीटर का आवर दे रखा है। तो द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन मोर देन द, देखिए, तो लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, किसके दिखाना है? पैसेंजर ट्रेन का आंसर लगाना, पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, पैसेंजर ट्रेन कितनी स्पीड है? x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर एकदम। अब एक्सप्रेस ट्रेन स्पीड ऑफ किसकी? स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितना आएगा बताइए? इसमें क्या करेंगे? 10 आवर मोर देन आ जाएगी स्पीड। स्पीड जो है ना, किलोमीटर पर आवर। 10, सॉरी 11 दे रखा है, 11 किलोमीटर पर आवर ऐड हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस दे रखी है आपकी 132 किलोमीटर। देखिए टाइम इक्वल टू क्या होता है बताइए? फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला लगेगा इसमें। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी बताइए? डिस्टेंस कितना बताओ? तो डिस्टेंस आपकी है 132 अपॉन, ठीक, एक्स। 132 अपॉन एक्स प्लस 11 आवर। ठीक है, स्पीड हो गई। तो कितना आवर लेस दे? 1 आवर लेस ले रहा पहले से। एक बता रखा मैंने, यहाँ इंक्रीज होगी स्पीड में तो डिक्रीज टाइम होगा, और अगर स्पीड होगी डिक्रीज तो टाइम इंक्रीज होगा। क्लियर एकदम? ठीक। अब सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन को। सॉल्व का तरीका आपको बता रखा है। अपॉन लिख के एच ले लो ऐसे। 132 सेम आ गया, माइनस इसका सेम टू कीजिए, एक्स। 132 अपॉन एक्स प्लस 11। क्लियर हो गया? तो क्या करेंगे? कॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। एक्स से करो, कितना आएगा? 132x। इसके कितना आएगा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 11 का इससे करो तो पता कितना आएगा? 11 2 जा 22। ठीक, देखियो ले भी होगा काम। समझ आ गया? क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे? तो 2 इसका 80 कीजिए, इसका 80 आ गया। 11 का 80 करो, 11 2 जा 22, 11 कैरी 2, 11 थ्री 33 और 2 35, कैरी कितना हो गया? 3, 14, 14। इसका 11 का हो गया, हो गया माइनस के 11x। ठीक है, माइनस 11x, ये कितना है? 132x। ये से कैंसिल हो गया, माइनस भाई इक्वल में कट जाता ना इसे। ये किसका साइन है? अब क्या करोगे आप? माइनस एक्स स्क्वायर 11x प्लस 40 52 इजिकल टू 0। माइनस कैंसिल हो जाए, माइनस प्लस साइन बदल दो इसके। किसका जाए? माइनस का आ जाए, कितना आएगा? माइनस इजिकल टू क्या आएगा? 0। इसके ऐसे फैक्टर कीजिए, माइनस कर पे 11 आ जाए, तो फैक्टर यहाँ कर लो। इसके फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा? देखिए 2 का 7 2 6, 2 का 3 6 3, 3 का कीजिए 1 2 1 2 1, फिर 11 का कीजिए, आगे ना आगे 11। अब इसके माइनस कर पे 11 आ जाए, माइनस कर क्या आ जाए? 11 कर लो। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 44, और 3 ऐसा आ गए।
और इसमें से वेग तो 11 बचे नहीं माइनस करने पर, इसे फैक्टर हो गए 44 इंटू 33 इंटू करके तो ये आ जाएगा, और इनको माइनस करने पर 11 आ जाएगा, तो ये फिट हो गया इसमें। आप यहाँ कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के कितना आएगा 44, कितना आएगा 44x आएगा माइनस 33x आएगा, कितना आएगा 14 इजिकल टू 0। क्लियर हो गया। तो कोई प्लस है तो प्लस के 44 आएंगे, माइनस के 33 आएंगे। इसमें कॉमन क्या आ रहा है x प्लस 44, ठीक। इसमें कॉमन क्या आ रहा है बताइए 33, तो x प्लस 44 इजिकल टू क्या आएगा 0। x माइनस 33 आ गया ना, आ गया x प्लस 44 इजिकल टू कितना आया 0, ठीक है। x माइनस 33 इजिकल टू, इसमें दो ब्रैकेट हो गए, एक बार इसको लीजिए अच्छी तरह समझो क्लियर। भाई कॉमन लेना बार बार सिखा रहा हूँ, इसका 80 में डिवाइड करो x आया, ठीक है। यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे हम, x कॉमन ले लिया ना हमने यहाँ पे, x इसमें देखो इसका डिवाइड x आया, इसका 80 में डिवाइड करो तो ये आ गया। इसमें 33 को डिवाइड जा रहा है, x आई नहीं, अब सेम ब्रैकेट आ गए, ये आ गया। और एक आएगा 144 इजिकल टू 0, कितना है माइनस के 44, कितना है माइनस के 44, और कितना आएगा दाके कितना है 33, ठीक। तो स्पीड ऑफ कितनी आ गई, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितनी आ गई 33 किलोमीटर पर आवर, 33 किलोमीटर पर आवर। और एक्सप्रेस की ट्रेन स्पीड ऑफ किसकी, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितनी आ गई 33 में 11 ऐड कर दो, कितना हो गए 44 किलोमीटर पर आवर। आगे समझ आ गई ना अभी। बाई स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन 33 किलोमीटर आवर, इसमें 11 ऐड कर देंगे हम, तो आ जाएगी 44 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई एक्सप्रेस ट्रेन की। अब तो पता है एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है और पैसेंजर की कम होती है, तो जब तक समय 1 घंटा कम ले रहा है। भाई स्पीड वाले क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 11, सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू स्क्वायर। स्क्वायर कितने, टू टाइप के स्क्वायर, एक तो स्क्वायर ही होता है, एक स्क्वायर लार्जर स्क्वायर है, साइड अलग है इसकी। इफ द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर ऑफ कितना है 24, फाइंड द एरिया, ठीक। फाइंड द स्क्वायर कुछ है, दोनों का स्क्वायर का क्या पूछी, साइड पूछी इसमें। तो लेट इसकी साइड x मान लो, इसकी साइड y मान लो, एक ही बात है, जल्दी समझ आ जाएगा, ठीक है। इसको जल्दी जल्दी लेट कर लेते, क्या दिक्कत है। तो या अगर मानो या एक जैसे मान सकते, दोनों मेथड सही है हमारे। तो लेट साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर, कितने स्क्वायर मानने हैं इसको x, ठीक। और साइड ऑफ इसका पेरीमीटर कितना P1, इसका पेरीमीटर कितना है P2, इनका जो दिया है भाई पेरीमीटर। चलो पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर हो गया 4x, कितना आया 4x, ठीक है। देखो कुछ भी कर ऐसे लेट करो, भाई मत करो, जब भी चल जाए काम, एक्सरसाइज कर लें, ठीक है। और देखो ये साइड ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर कितना x बढ़ेगा, मैंने कुछ ही मत मानो। अब P2 माइनस P1 जो डिफरेंस दिया है, इसका लार्जर है तो इसका पेरीमीटर ज्यादा हो, इसका पेरीमीटर कम होगा, तो ये कितना रखा है 4x। क्लियर हो गई, ठीक। इसका डिफरेंस कितना रखा है 24 दिया है। अब P2 कितना हो गया, P2 बराबर कितना रखा बताइए, कितना है 4x इक्वल टू 24। भाई P2 P1 का जो डिफरेंस है वो 24 है, पेरीमीटर का डिफरेंस। इसका पेरीमीटर जो माइनस होगा वो 24 दे रखा है, ठीक। यहाँ 4x रखते हैं पेरीमीटर, इसको इधर लेके इसका हो जाएगा 24 प्लस
4x, यहाँ कितना आएगा P2 आ जाएगा। ठीक है, पेरीमीटर। और इसका पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है, होता है, ये पेरीमीटर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसकी साइड दिखाना, इसमें लिखा है। ठीक है, ठीक। और दूसरा मेथड बताना है तो इसमें जैसे 4 कॉमन ले सकते हो, 6 प्लस एक्स। तो इसकी साइड हो गई, तो लार्जर साइड कितनी होगी? लार्जर साइड, भाई ये डिफरेंस आ गया ना इसका। लार्जर साइड, लार्जर, तो साइड ऑफ किसकी? लार्जर स्क्वायर, कितना आया? एक्स प्लस एक्स। क्यों? पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, ये होता है फॉर्मूला, क्या होता है? 4 इंटू साइड। तो ये साइड 4 है, ये साइड है, तो इसकी साइड होगी, इसकी साइड कितनी हो गई? एक्स प्लस एक्स, कितनी हो गई? फिर दोबारा सुन लीजिए, इसका पेरीमीटर 4x, P2 माइनस P1 क्या होगा? इसका जो डिफरेंस है 4x है, ये 4x से आके पॉजिटिव हो गया, 4 कॉमन ले लिया, ये इसकी साइड आ गई, इसकी कितनी साइड है? x प्लस 6 साइड आ गई। अब इनका एरिया का जो स्क्वायर है, एरिया का जो डिफरेंस है, एरिया, इसका एरिया माइनस इसका एरिया, A2 माइनस A1, इसका एरिया कितना रखा है? 480, 468 दे रखा है। अब इसका एरिया कितना बताइए? साइड का स्क्वायर, इसका स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर, 468 ये दे रखा है। ठीक है, ठीक है, क्लियर भाई? साइड एक्स प्लस 6, इसका होल स्क्वायर माइनस ये कर दो। अब तुम्हें पता है कैसे करेंगे? 36x स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका सेट होगा तो 6x का क्या हो जाएगा? 12x, और माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल कितना आएगा? 468 माइनस, भाई अच्छा सम दे रखा, सॉरी क्या दे रखा? सम दे रखा, सम ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, कोई नहीं, सम दे रखा, सम प्लस दे रखा है, आपका ये आ गया। ये कितना होगा बताइए? 2x स्क्वायर, सेम और सेम ऐड हो जाते हैं, और ये कितने हो गए प्लस के? 12x, 36 माइनस 468 इजिकल टू 0, इसको उधर ले माइनस का हो गया। पहले ये प्लस ये कर दिया, ऐड कर दिया, ये 12x आ गया, 36 माइनस का हाफ किया आ गया, इसमें से माइनस कर देंगे। क्लियर है? 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36, तो माइनस कर दो, कितना आया? 8 माइनस 6 2 आया, माइनस खाएंगे, नेगेटिव ज़्यादा है, और ठीक है, और 6 में 3 आया, 432 इजिकल टू 0, क्या करो 2 का डिवाइड जाएगा, हल्का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस के 216 इजिकल टू 0। अब ठीक है, अब ये छोटा बन गया, ये 2 का डिवाइड कर दिया इसमें, 2 का डिवाइड इसमें इतना आ गया, 2 का डिवाइड इसमें 6 मार गया, 2 का डिवाइड इसमें, तो इसके फैक्टर होता गए, कितने फैक्टर होंगे देखिए, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, और 2 जा 4 4 12, 12 में से माइनस के तो माइनस कितना आएंगे? 6x आ गया ना, आ गया। ठीक है, 6x आ गया, तो फैक्टर हो गए, तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना आएंगे? ये 18 ज़्यादा, 18 तो आएंगे प्लस के, और माइनस आएंगे 12, और माइनस 200 इजिकल टू 0। किधर हो गया? कितना यहाँ पे? 18x, यहाँ 12x आ जाएगा। ठीक है, माइनस ये, इसमें कॉमन क्या आ रहा है? x प्लस कितना आएगा? x कॉमन ले लो, x प्लस 18, इसमें 12 कितना कॉमन आएगा? 12, x प्लस कितना आएगा? 18 इजिकल टू 0। इधर हो गया x प्लस 18 और x माइनस 12 0, तो x कितना इधर किसका? इधर के नेगेटिव, इधर के क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। आपका आंसर आ गया। तो एक की साइड कितना आई? 12, अदर साइड कितना आई बताइए, कितना आ जाएगी भाई? इसमें पूछा क्या पूछा है? फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर। तो एक की साइड तो 12 मीटर आ गई, और दूसरी साइड 6 से ज़्यादा है, 6 प्लस 12 कितना आएगा? 18। भाई किसका साइन है? माइनस का था, पॉजिटिव हो गया, ये आंसर नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये नेगेटिव में आएगा। अरे 12 तो आ गई ये, अब 6 ऐड कर दो, दूसरी साइड दे रही ना, हमारी दूसरी साइड दे रही, 6 ऐड कर तो 18 आ गया, एक तो 18 है आपका 12, ये आपका आंसर
आ गया। फिर दोबारा सुन लो, इसका साइड मैंने लेट एक्स कर दिया, पेरीमीटर आपका 4x होता है, इसका पेरीमीटर मैंने P2 मान लिया। तो इसका जो डिफरेंस है ये बड़ा है छोटा है, तो ये इसका डिफरेंस 24 आ गया। इसकी वैल्यू 4x रख दिया मैंने, क्या रख दी 4x, इधर के प्लस का हुआ, इसमें 4 कॉमन ले लिया। तो पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, तो साइड कितनी आ गई एक्स प्लस 6 आ गई साइड। अब इसका एरिया प्लस इसका एरिया, ये देखो एरिया का ऐड कर दिया 4, इसका होल स्क्वायर खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 36 एक्स स्क्वायर, इसका इंटू कर तो 12x हो जाएगा। ये आपको ऐड कर दिए 12x, ये आ गया 36 में माइनस करने पर ये आ गया। इसे फैक्टर करके आपके 18 इंटू 12 आंसर आ जाएंगे। तो जो माइनस है इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है, साइड कभी नेगेटिव नहीं होती, तो पॉजिटिव आ गई। तो 12 एक साइड 12 हो गई और दूसरी साइड 6 ऐड कर देना, तो आपकी 18 आ गई। क्लियर हो गई? अच्छी तरह समझ लो एक स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद 10 चैप्टर इसमें क्वेश्चन 11 क्लियर हो गया। अब मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में करा रहा हूँ, ठीक है, ठीक, इसी वीडियो में, ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए 4.4, ज़्यादा नहीं कम क्वेश्चन है उसमें, इसलिए कि कंप्लीट कर देता हूँ एक वीडियो में, ठीक है। तो देखिए 4.4 और इसके मैंने फॉर्मूले दिखा चुका हूँ मैं, ठीक है। 4.4 के क्वेश्चन मैं मतलब जो फॉर्मूले ना, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन फॉर्मूले सब लिखा रखा हूँ मैंने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बेसिक क्लियर कर चुका हूँ। द नेचर ऑफ द पेन, नेचर फाइंड करेंगे, इसमें क्या करेंगे, नेचर फाइंड करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, क्लियर है। सबसे पहले a इज इक्वल टू कितना, 2, a इज इक्वल टू 2। कंपेयर करना सीख दो, कंपेयरिंग पता रखा है, कंपेयरिंग इक्वेशन कौन सी है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये है प्लस c। तो a कितना होता है, ये a तो आपका 2, b कितना है -3, c कितना है 5। क्लियर हो गया। हमें क्या करना, d बराबर क्या था, b स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना होता है, -3 का होल स्क्वायर, और 4 इंटू a कितना होता है, ये 2, ये तो 2 है, इंटू c कितना है 5। मैं सबसे पहले a b c पहचान लो, इसके बाद d स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला लगा दो, -3 का स्क्वायर 4 इंटू a इंटू c, ac कितना है 9, माइनस कितना है बताइए 40, तो कितना है माइनस के 31 आया। तो ये कैसी वैल्यू, d की वैल्यू क्या है, लेस देन 0, तो नॉट रियल रूट्स, नॉट रियल रूट्स, रियल रूट है ही नहीं। तो पहले सबसे पहले ये फाइंड करेंगे। क्लियर हो गया, फाइंड रूट, अगर रियल रूट्स हैं तो सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ये नेगेटिव आया तो 0 से ये छोटा है, ये सॉल्व नहीं होगा। क्लियर हो गया ना, होगा, इसे कहते हैं नॉट रियल, नॉट रियल रूट्स, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखिए। सबसे पहले हम डी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डी 3x स्क्वायर माइनस 4√3 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो सबसे पहले a कितना होता है, ये 3, b कितना है इसमें 4√3 माइनस लगा देना, और c कितना है इसमें 4, कितना है 4, ठीक है। इधर हो गई। अब पता क्या करते हैं, इसमें हमें डी निकालना है। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है डी। और बी की वैल्यू कितनी है, -4√3 का होल स्क्वायर, और -4 इंटू ए कितना 3 इंटू 4 दिस। क्लियर हो गई। तो 4 का 16 इंटू 3 का, तो 16 इंटू 3 आपका कितना आ जाएगा 48 पॉजिटिव, किसका आ जाएगा पॉजिटिव, प्लस ये नेगेटिव आएगा, ये भी कितना आएगा 16 इंटू 3 48, कितना आया 0। तो डी की वैल्यू कितना है 0। तो रूट सार क्या होंगे, रूट सार रियल एंड इक्वल होंगे,
रियल एंड इक्वल होंगे। फिर दोबारा सुन लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा दो, डी की जीरो आ गई। तो रूट आर कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल होंगे। अब इनको क्या सोल्व करेंगे? अब देखो फॉर्मूला होता रखा, एक्स इजिकल होता है आपका माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन 2a, ये होता है। लगा दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो ये माइनस और ये माइनस कैसा हो जाएगा? प्लस। और प्लस माइनस क्या हो? 0/2 × 3, तो 4√3/6 प्लस माइनस 0। अब एक बार प्लस एक बार माइनस तो दो वैल्यू आएंगी। प्लस कर लो तब भी इतना आएगा, माइनस कर तब भी इतना, तो 2 वैल्यू आएंगी। तो एक तो आएगा 4√3, अगला 4√3/6, 2 से काट दो, किसे कटा है? 2/3√3 और 2/√3/3, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 2 रूट्स आ गए, 2 रूट्स आ गए ना आगे, ये कह रहा था मैं। ठीक है, समझ आ गया ना? क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे? थर्ड पार्ट इसी का। क्या करेंगे? थर्ड पार्ट। क्लियर हो गया? जब जीरो आता, जीरो प्लस करो तब भी इतना आएगा, माइनस करो तब भी इतना आएगा। तो ये दो टू वैल्यू जो रहे, क्वाड्रेटिक में क्या होती है? पावर 2 होती है। क्वाड्रेटिक का वो है जिसमें पावर 2 होती है, और डिग्री 2, उसी को हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। और दो आंसर आएंगे इसके, अल्फा और बीटा। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए इसका। मेथड यही रहेगा, क्या रहेगा? मेथड यही रहेगा। ठीक, थर्ड पार्ट में क्या रखा है? 2x² माइनस 6x प्लस 3 = 0। ठीक, ए कितना बताइए? 2, बी कितना है? -6, सी कितना है? 2, सॉरी 3 ये 3 आ गया। अब b² - 4ac क्या निकालेंगे? डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? b² - 4ac। तो b² - 4ac, बी की वैल्यू कितनी है? -6, है ना? और 4 × a कितना आपको ये बताइए कितना? 2 × 3 कितना आएगा? 36, कितना हो गए? 24, 8 3 जा 24, तो कितना आया? 12 आया। कितना आया? डी की वैल्यू कितना है? 12। तो डी क्या क्या? ग्रेटर देन 0। तो रियल रूट्स आर कैसे होंगे? रियल क्या होंगे? रियल एंड अलग अलग होंगे। क्या होंगे? अलग अलग। क्या होंगे इसमें? अलग अलग होंगे। ठीक है, ठीक, समझ आ गई ना? कि एक थोड़ा इंक डाल दो इसमें, समझ आ गई ना? कि क्लियर हो गया? अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे? एक्स इजिकल क्या फॉर्मूला? -b प्लस माइनस डी अपॉन 2a, ये तो बताया। अब b की वैल्यू कितनी है इसमें? b की वैल्यू 6, तो +6 हो जाएगा। और d कितना? 12 अपॉन 2 × 2। क्लियर हो गया? कितना आएगा? 6 प्लस 2√3। सर ये कैसे आया? कितना? सॉरी 4 आएगा। कितना आएगा? 4। इस 12 को सॉल्व करने का तरीका ये, 2 देखो 2 × 2 × 3, जो पेयर बनता है 2 भाग 3 अंदर। क्लियर हो गया ना? हो गया। 4 3 या 12, 4 का 2 आ जाएगा, तो 2 को बाहर निकाल दे। समझ आ गई ना? कि ऐसे ही करा है 12 को मैंने इसको। ठीक, अब क्या करेंगे इसमें? 2 कॉमन ले लो, ऐसे जो 3 प्लस √3 अपॉन 4, तो इससे कैंसिल 2, तो इसमें दो वैल्यू आ गई। कितने आएंगे? 2 रूट्स, तो 3 प्लस √3/2 आया, और 3 माइनस √3/2 आया। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार प्लस करेंगे प्लस आया, एक बार माइनस करेंगे तो माइनस आया। ठीक है, दो वैल्यू आएंगे, बता रखा मैंने। इसकी वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0, 12 क्या है? 0 से बड़ा है। तो 2 रूट्स आर इक्वल एंड डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। तो निकालने का मेथड ये वाला फॉर्मूला है इसमें, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ठीक है, एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक, समझ आ गई ना? इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 कराने जा रहा हूँ। इसमें कंडीशन दे रखी पहले से ही। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें फाइंड के पूछा है। फाइंड के और रूट्स आर कैसे हैं? 2 इक्वल रूट्स, और डी इक्वल कितना? 0।
ए कितना बताइए 2, बी कितना है के, सी कितना है 3, बी स्क्वायर माइनस 4ac इजिकल टू 0। ठीक, 0 क्यों? रूट्स आर रियल, रूट्स आर क्या इक्वल है, क्या है इक्वल। तो बी की वैल्यू कितनी होता है, बी की वैल्यू के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना 2 इंटू 3 इजिकल टू क्या है 0। ये कितना है के स्क्वायर आएगा ना, आ गया कितना आएगा 24 इजिकल टू कितना आएगा 0। ठीक है, तो के इजिकल टू कितना आएगा, इधर आके 24 आएगा ना के स्क्वायर, तो के इजिकल टू आएगा प्लस माइनस 24। के इजिकल टू कितना है प्लस माइनस 2√6। कैसे 2 इंटू 2 इंटू 6, ये फैक्टर करेंगे तो 2/6 अंदर, समझ आ गई ना कि। तो के की वैल्यू 2 वैल्यू, ये वैल्यू आ गई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। भाई के स्क्वायर हो तो इसकी 2 वैल्यू आती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक, क्लियर हो गया ना, हो गया। ठीक है, एकदम समझ आ गई ना कि रियल रूट्स आर इक्वल हो, इसी को क्या रखते हैं 0। क्वेश्चन नंबर, ये फर्स्ट पार्ट था, क्या था फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अगर कोई दिक्कत, मेथड मेथड यही रहेगा, मेथड यही रहेगा। जैसे सेकंड पार्ट 3x स्क्वायर के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इजिकल टू क्या है 0 से इंटू करो, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इजिकल टू क्या आएगा 0। ठीक है, इसका इससे कीजिए, इसका इससे इसके आ गया। अब इसमें क्या करना है, ए कितना है तेरा के, बी कितना है तुम्हारा, तो एक्स को छोड़ दो 2k माइनस का, सी कितना है 6, अब क्या है डी बराबर क्या है 0, तो 20 का माइनस 4ac आएगा ना, आएगा कितना आएगा 20 का माइनस 4ac। ठीक है, देखिए बी की वैल्यू कितना, बी की वैल्यू माइनस का 2k का होल स्क्वायर, 2k का होल स्क्वायर हो गया। अब क्या है -4, एक वैल्यू कितनी, एक की वैल्यू होता है के इंटू के इंटू सी कितना है 6, क्लियर हो गया ना, हो गया। अब कितना आएगा 4k स्क्वायर, 4k स्क्वायर माइनस इसका 24k इजिकल टू 0। इसका इससे कीजिए 24k, इसका 4k स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव का जाए पॉजिटिव। ठीक, क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें कौन क्या आ रहा है, 4k कौन लीजिए, 4k इसका डिवाइड करो तो क्या आया नहीं आया 6 इजिकल टू 0, 4k इजिकल टू क्या आएगा 0। एक बार इसको 0 कीजिए, एक बार इसको 0 कीजिए। ठीक है, किसको x माइनस 6 इजिकल टू क्या आएगा 0, इधर किसका हो जाएगा k इजिकल टू कितना आएगा 6। ठीक है भाई, माइनस का था प्लस का हो गया। ये ऐसा, इसको कैसे करें देखिए, k इजिकल टू आ गया आपका 0.4, तो k इजिकल टू 0, एक तो आंसर ही आया, एक आंसर ही आया, दो आंसर आए इसके। भाई इसमें ए बी सी छान, और फिर डी इजिकल टू क्या लगाएंगे हम 0, ये वाला फॉर्म लगाएंगे हम। इसके के की वैल्यू 2 आ रही है, इसमें क्यों पावर, इसमें कॉमन ले दिया मैंने। ठीक, क्लियर हो गया। ऐसे करना इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, अगर फैक्टर होते हैं डी, सबसे पहले डी निकालेंगे, तो बना बना के दिखाता हूँ, कोई दिक्कत है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कराएंगे अब, इसमें पॉसिबिलिटी बतानी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें लिखा है इफ द पॉसिबल डिजाइन द रेक्टेंगल मैंगो क्रो whose length is twice the breadth and area इतना है, find the length and breadth। पॉसिबल है तो निकालो, तो नहीं, ये पूछा पॉसिबिलिटी है रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो हुज लेंथ। ठीक है, एक रेक्टेंगल है, इसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ वो पूछा है, इसमें एरिया रखा है, लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेड्थ, तो लेट ब्रेड्थ
इजिकल टू एक्स लेट कर लो, और लेंथ कितनी है इसकी, ट्वाइस। कितनी ट्वाइस इसमें लेंथ कितनी तो रखी है, लेंथ कितना, ट्वाइस एक्स, 2x। इसका एरिया कितना, एरिया क्या होता है, एल इंटू बी होता है, वो दे रखा, कितना दे रखा है 800। एक्स कितना, एक्स इंटू 2x कितना आएगा 800, 2x इसके कितना आया, इसमें लिखा ट्वाइस द ब्रेड, लेंथ की जो ट्वाइस द ब्रेड, एरिया 800 है, तो ठीक है 800। एक्स कितना है 800 अपॉन 2, कितना है 400, कितना है एक्स प्लस माइनस 400, एक्स कितना आया प्लस माइनस 2, तो कितना 20 आया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब बताना क्या है इसमें, एक्स वैल्यू 20 आ गई, तो लेंथ, लेंथ कितनी बताइए 2x, ये तो ब्रेड्थ होगी, ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितना है इसमें 20, लेंथ कितनी होगी 2 इंटू 20 कितना हो गई 40। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें निकाले हम डी, निकाल चेक करके दिखाएं डी है या नहीं पॉसिबल, इसे फैक्टर हो रहे हैं, देखो दाखिल टू चढ़ गया, अगर ये नेगेटिव होता तो नहीं लगता। ठीक है, इसे आ रहा इजीली क्या है फैक्टर है, और ये हैं 20 आ गया, ये आ गया 40, अब इसका इंटू करोगे थे तो 800 आएंगे, तो आपका आंसर एकदम सही है, तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। एरिया आपकी ब्रेड्थ होगी 40, ये होगी आपकी 20, तो इसका एरिया कितना आएगा 800, दिस इंटू दिस, तो पॉसिबिलिटी है। तो ये क्वेश्चन इस टाइप का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला था, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें लिखा है फॉलोइंग द क्वेश्चन नंबर पॉसिबल इफ द डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, सम ऑफ एज ऑफ द टू फ्रेंड इतना है, प्रोडक्ट ऑफ द एज इन द ईयर 48। देखते हैं, सम दे रखा है, टू फ्रेंड कितना सम 20, तो लेट फर्स्ट फ्रेंड एज, या दो फ्रेंड है, एक को लेट कर दो एज, अब बी कर लो, कुछ भी कर लो। ठीक है, एज, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ टू फ्रेंड, एक को एक्स लेट कर दो, एक को 20 माइनस एक्स, क्यों, इनका सम कितना है 20 है, इनका सम कितना है, अगर दो का सम 20 है, एक को एक्स लेट कर दो, एक को 20 माइनस एक्स कर देना। ठीक है, वैसे था। अब क्या है, एज आफ्टर 5 ईयर, क्या 4 ईयर्स है वो, 4 ईयर्स है वो, इसकी एज कितनी हो जाएगी एक्स माइनस 4, इसकी एज कितनी हो जाएगी, ये इनका जो प्रोडक्ट आएगा, इनका जो मल्टीप्लाई आएगा कितना आएगा 48 आएगा, क्लियर, एक्स माइनस 4 और कितना आएगा 16 माइनस एक्स, कितना है 48, इसका हिस्से कीजिए 16x, इसका हिस्से कीजिए एक्स स्क्वायर, इसका कितना आएगा 64, और प्लस में कितना आएगा 4x, कितना आएगा 48, और इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, इसका कितना है 64 माइनस प्लस हो जाएगा, क्लियर हो गया। सबसे पहले हमारे रूल में पहले ये देखेंगे हम, ये कितने हो गए 20x माइनस 64 माइनस 48 कितना आएगा 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x कितना हो गए 211 इजिकल टू 0, इधर माइनस हटा दो, सब में डिवाइड कर दो, 1 2 प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा प्लस, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस, ये नेगेटिव, ये प्लस, किधर हो गया। अब इसके चेक कर लो फैक्टर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, फैक्टर हो रहे हैं या नहीं, तो डी निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे डी, ए कितना यहाँ पे कोई नंबर नहीं तो ए 1 मानते हैं, बी कितना है -2, और सी कितना है 1 1 4 2 2 सॉरी, ये है। ठीक है, सी आ गया। सबसे पहले क्या निकालेंगे डी निकालेंगे, क्या निकालेंगे डी, 20 का माइनस क्या आएगा 4ac, बी की वैल्यू कितनी है -12, -4 इंटू कितना है
112 इजिकल टू ये सॉरी कितना 400 आया माइनस कितना आएगा माइनस 40 ठीक है कितना आएगा 4 AC क्या आएगा 4 × 112 ठीक है कितना आएगा 10 12 ठीक ओके 10 और 11 ठीक ये कितना आया 4 2 8 4 4 4 तो ये कितना आएगा इससे ग्रेटर हो गया तो नेगेटिव कितना आया निकल के नेगेटिव आएगा आपको -48 तो क्या है नॉट पॉसिबल इसकी वैल्यू कितनी है 0 रूट्स आर नॉट रियल है ही नहीं तो पॉजिटिव तो सॉल्व ही नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को क्या सॉल्व नहीं तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है ये क्वेश्चन पॉसिबिलिटी में नहीं है ठीक है ये समझिए कह रहा था सबसे पहले डी चेक करेंगे इसमें क्या करेंगे डी चेक करेंगे ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 है इस क्वेश्चन में सारे में क्या करेंगे डी चेक करेंगे अगर रियल में आता है तो सॉल्व करो नहीं तो मत करो क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट पॉसिबिलिटी ऑफ द डिजाइन ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ द पार्ट्स ऑफ द पेरीमीटर एंड एरिया दे रखा है अब देखिए ये क्या है रेक्टेंगल पॉसिबिलिटी ऑफ द डिजाइन ऑफ द रेक्टेंगल है इसका जो दे रखा है क्या दे रखा है पेरीमीटर कितना पेरीमीटर दे रखा आपका 80 और एरिया कितना दे रखा है बताइए एरिया दे रखा आपका 400 ठीक है तो फाइंड द लेंथ ऑफ ब्रेड अगर पॉसिबिलिटी है तो सबसे पहले दे रखा है अब इसमें क्या करें लेट एक्स कर लो कुछ भी कर लो तो लेट लेंथ कितना एक्स लेट करो ठीक है पेरीमीटर क्या होता है पेरीमीटर होता है दिस प्लस दिस तो एल हो गई ये बी हो गई ब्रेड्थ इधर हो गई लेंथ ब्रेड्थ तो लेंथ कितनी एक्स हो गई ये एक्स आप लेट कर दिया बी पता ही नहीं आपको ठीक है तो अब क्या करें पेरीमीटर क्या होता है पेरीमीटर होता है आपका 2 एल प्लस बी ये तो होता है और पेरीमीटर 80 दे रखा है 2 एल कितना एक्स प्लस बी प्लस क्या बी पता नहीं मुझे तो क्या करें 2 का डिवाइड करो तो 40 आया इसमें नहीं आया एक्स प्लस बी एक्स को उधर ले जाओ कितना आया बी की वैल्यू आ गई अब एरिया क्या होता है एरिया दे रखा 400 क्या दे रखा 400 एरिया क्या है 400 दे रखा है ये समझ आ गई पेरीमीटर 2 फॉर्मूला होता है 2 यहाँ रख दिया एक्स की वैल्यू यहाँ से रख दिया लेंथ ब्रेड्थ मुझे पता नहीं है तो 2 का इसमें डिवाइड 40 इसको एक्स को दे दिया तो बी की वैल्यू आ गई ना ये बी की वैल्यू एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ लेंथ कितना है आपको बताइए एक्स ब्रेड्थ कितना बताइए 400 इक्वल टू क्या 400 ठीक अब इसका इंटू कीजिए क्या करेंगे इंटू देखते हैं अभी 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 ठीक इसको उधर जाओ किसका हो जाएगा पॉजिटिव इसके कितना नेगेटिव और प्लस 400 इज इक्वल टू 0 क्लियर होगी सीधा पॉजिटिव हो गया यही पॉजिटिव हो गया ये पॉजिटिव पहले सही तो 400 कैसे फैक्टर कीजिए ये आ जाए अब देखना पहले निकालो डी क्या निकालेंगे डी निकालिए ए कितना है 1 बी कितना है -40 सी कितना है 400 तो सबसे पहले निकालेंगे डी निकालेंगे हम डी क्या होता है डी बराबर होता है 20 4ac और बी की वैल्यू कितनी है -40 -4 इंटू एक कितना है 1 इंटू कितना है 400 ठीक है कितना है 1600 हो गया और -1600 किधर हो गया देखो इसका 1600 हो गया इसका 1600 हो गया इजिकल कितना है 0 तो डी कितना है 0 तो रियल रूट्स होंगे क्या होंगे रियल रूट्स रियल एंड सेम क्या होंगे सेम रूट्स क्या होंगे सेम ठीक है कितना 0 होगी ना कि आंसर पॉसिबल है ठीक तो क्या करेंगे एक्स इजिकल होता है आपका
माइनस बी, बी कितना आपका, बी आपका -40, तो प्लस का 40 हो जाएगा, प्लस माइनस 0/2 इंटू ए कितना आपका 40 है ना, एक्स कितना, सॉरी 1 1 है, 1 ले रहा हूँ, तो कितना आएगा, तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा 40, ये आ गया। तो लेंथ कितना आएगी, लेंथ एक्स आ गई, तो ये वही लेंथ आ गया आपकी, क्या आ गई, लेंथ, लेंथ 40 आ गया, लेंथ कितना है 40। अब ब्रेड्थ में लगाने की, जिसमें रख दो, जिसमें 40 माइनस 40 0, तो इसमें क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ, ठीक है। टेन 2, इसका आएगा 20 आएगा, सॉरी आएगा 2 का डिवाइड करते कितना आएगा 20 आएगा, कितना आएगा 20, और 20 माइनस करो इसमें से कितना आएगा 20 आएगा, ये मिस्टेक हो रही थी भाई, 2 का डिवाइड नहीं करोगे इसमें 20 आया, 20 लेंथ आ गया आपकी, कितना है 20 लेंथ, और ब्रेड्थ कितना है, ब्रेड्थ ब्रेड्थ आ गई आपकी 40 माइनस 20, दे रहा हूँ 40 माइनस एक्स, एक्स वैल्यू 20, तो 20 मीटर ये आ गया। तो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम आई, इसमें एरिया चेक कर लो, इसका सेम टू तो 800 आएगा, तो हम कह सकते एरिया सही है। ये चैप्टर खत्म हो गया, समझ आ गया होगा, बेसिक हर चीज़ बेसिक बताइए मैंने। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगी, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भेजूंगा आपके जो एक्स्ट्रा कराऊंगा ना, बहुत अच्छे अच्छे आर्य शर्मा के, यूपी के गर्ल एक्स्ट्रा कराऊंगा, ताकि बोर्ड में आने वाले होंगे, और जो आईक्यू लेवल तेज करें आपका, एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो किताब में भी नहीं मिले कहीं भी, ठीक है। लाइक एंड शेयर जरूर करें, और कोई क्रिएट प्रॉब्लम होती है तो आपको कमेंट कीजिए, और नीचे जो लिंक दे रखा है उससे पहले वीडियो आपको कंप्लीट मिल जाएगी। तो पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूँ मैं, 2-3 लेक्चरों में, उसे अच्छी तरह गहन से अध्ययन कीजिए, हाँ पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कीजिए, और आने वाली वीडियो तुरंत डालूंगा तो आपको तुरंत मिल जाएगी। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे उसमें, पूरा फोकस पढ़ाई पे होगा, हर चीज़ बेसिक क्लियर होंगे आपके, कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट कीजिए, और मैं आपको उसका जवाब मिलेगा, ठीक है जी। जय हिंद, जय भारत, ओके।